Good morning students. Today we are going to study the 8th chapter of EVS and this class is for first and the name of this chapter is healthy habits means स्वस्थ हैबिट्स, स्वस्थ आदतें के बारे में, आदतों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम जानते हैं हेल्दी मीन्स होता क्या है। हेल्दी हैबिट्स आप पढ़ रहे हो लेकिन हेल्दी मीन्स होता क्या है जानते हैं। हेल्दी मीन्स बीइंग फिट एंड फ्री ऑफ डिसीजेज। हेल्दी मीन्स होता है आपको उसमें बिल्कुल फिट रहना है और बिल्कुल फ्री ऑफ डिसीज मीन्स आपकी बॉडी में कोई भी बीमारियां नहीं होनी चाहिए। तो आप एक पर्सन को हेल्दी बोल सकते हो, ठीक है, जिसकी भी बॉडी में कोई बीमारी ना हो और अगर वो स्वस्थ है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, तो वो एक हेल्दी पर्सन है, स्वस्थ पर्सन है। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप फिट एंड स्टे हेल्दी। हमें फिट रहने के लिए और हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, बिकॉज इससे हमारी बॉडी का फंक्शन और अच्छे से होता है, काम हम सारे अच्छे से कर पाते हैं जब हमारी बॉडी बिल्कुल हेल्दी होती है। क्लियर। नेक्स्ट, टू स्टे हेल्दी वी शुड मीन्स अब बात करते हैं कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, जानते हैं क्या करना चाहिए। फर्स्ट, मेंटेन पर्सनल हाइजीन। सबसे पहले आपको हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अपना पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा। पर्सनल हाइजीन मीन्स आपकी जो बॉडी है उसको कैसे आप साफ सुथरा रख सकते हो। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को साफ रखोगे तभी आप हेल्दी रह सकते हो। नेक्स्ट, कीप आवरसेल्फ फिट। अपनी बॉडी को, अपने आप को बिल्कुल फिट रखना। फिट मीन्स कि कोई भी काम बिल्कुल आसानी से कर लेना, किसी में लेजीपन ना होना, बिल्कुल फिट रहना हमारी बॉडी। नेक्स्ट, फॉलो हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना मीन्स अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइज करना, टाइम पे खाना खाना, ये सब हमारी हेल्दी हैबिट्स होते हैं। क्लियर। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप क्या रहोगे, आप बिल्कुल हेल्दी, आपकी बॉडी रहेगी, आप भी हेल्दी रहोगे। क्लियर। नेक्स्ट, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। अब देखते हैं कि पर्सनल हाइजीन तो हमने देखा कि मेंटेन करना चाहिए, लेकिन आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो जानते हैं। पर्सनल क्लीनलीनेस कैन बी मेंटेन बाय। हम पर्सनल क्लीनलीनेस, हमारी बॉडी जो पर्सनल क्लीनलीनेस है, साफ सफाई है, उसको हम मेंटेन रख सकते हैं कैसे। फर्स्ट, वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मील्स। आप जब खाना खाते हो, खाना खाने जाते हो, तो आपको उससे पहले भी हाथ धोना चाहिए। आपको सब घर में बोलते होंगे, स्कूल में भी आप जब भी आते थे लंच टाइम में पहले हाथ धोते थे फिर खाना खाते थे, तो वैसे ही आपको खाना खाने से पहले हाथ धोना है और खाना खाने के बाद भी और अच्छे से आपको हाथ धोना है, ताकि आपके जो नेल्स होते हैं उसमें खाना वाना फंस जाता है तो आप वो भी सारे आपके साफ हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट, टेकिंग और बाथ डेली। आपको रोज बिल्कुल डेली बाथ लेना है, मीन्स आपको रोज नहाना है डेली, एक भी दिन गैप नहीं करना है। ठीक है, रोज आप नहाना, बिकॉज हमारी बॉडी में जब भी हम खेलते हैं, कूदते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हमारी बॉडी में जर्म्स जो होती है, कीटाणु जो होती हैं हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपको वो जर्म्स को हटाने के लिए नहाना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप जर्म्स रखोगे तो आपको बीमारियां हो जाएंगी, तो इसलिए आपको डेली नहाना है। क्लियर। नेक्स्ट, ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे। आपको क्या करना है, रोज आपको ब्रश करना है। ठीक है, कितनी बार, 2 बार आपको ब्रश करना है डेली। इससे क्या होगा, आपके जो दांत है बिल्कुल साफ रहेंगे, आपके दांत में कोई कीटाणु नहीं होगा, आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट है यूजिंग अ शैम्पू एंड कॉम्बिंग हेयर डेली। जब आप नहाते हो तो आपकी बॉडी तो साफ रहती है, अपनी बॉडी को तो आप साफ कर लेते हो साबुन से, लेकिन आपके बालों का क्या, आपको अपने बाल भी साफ करने पड़ेंगे। तो बाल में क्या करना है, आपको शैम्पू यूज करना है, शैम्पू लगाना है और बालों को बिल्कुल साफ तो रखना है, उसको कॉम्ब करके रखना है। ठीक है, कंघी से उसको बिल्कुल कॉम्ब करके प्रॉपर्ली उसको रखना है। ठीक है, इससे आपके बाल बिल्कुल अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट, ट्रिमिंग नेल्स रेगुलरली। आपके जो नेल्स हैं, जो आपके हाथ होते हैं, ठीक है, जो नेल्स होते हैं, आपको बिल्कुल रेगुलरली उसको ट्रिम करना है, उसको काटते रहना है, बिकॉज आप जब खेलते कूदते हो तो उसमें मिट्टी लग जाती है, फिर आप उसी हाथ से खाना खाओगे, फिर आप जब खाना खाओगे तो आपकी बॉडी में जम्स जाएंगे, तो आप फिर जम्स जाएंगे तो फिर आपकी बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए आपको क्या करना है कि अपने जो हाथ है, उसके जो नेल्स हैं, उसको आपको बिल्कुल नेल्स को कट करके रखना रेगुलर। जब भी आप देख रहे हो कि बड़े हो गए हैं तो आप नेल्स को फटाफट से कट कर लीजिए, खुद से नहीं, आप किसी बड़े की हेल्प लीजिए और कट करवा लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, कीपिंग द नोज एंड द ईयर्स क्लीन। इसके साथ साथ जो हमारे बॉडी में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, जब हम नहाते हैं, कुछ भी साफ करते हैं, तो वो चीज़ें छूट जाती है, जैसे कि आपके हो गए नोज एंड ईयर्स। ठीक है, आप बॉडी साफ कर लेते हो, हेयर भी साफ कर लिया आपने, लेकिन आपका ईयर्स और नोज बच जाता है, तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देना। लाइक नेल्स के अंदर उसको साफ रखना चाहिए, आपको पैरों के नेल्स को साफ रखना चाहिए, आपके अपने जो कान है उसको साफ रखो, अपने जो नोज है उसको साफ रखो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको क्लीन रखना चाहिए, बिकॉज इन छोटी चीज़ों से भी बीमारियाँ फैलती हैं। नेक्स्ट, कीपिंग फिट। अब हम फिट कैसे रह सकते हैं, बिल्कुल स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। फिटनेस कैन बी मेंटेन बाय ईटिंग हेल्दी फूड। हम फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं ईटिंग हेल्दी फूड, बिल्कुल स्वस्थ खाना खा के, बिल्कुल हेल्दी फूड खा के, ना कि जंक फूड खा के।
हेल्दी खाना खा के, जो भी आपको जो घर में खाना बना होता है उससे हम खा के हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सरसाइजिंग एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स। आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, मीन्स जो भी एक्सरसाइज बना हुआ है वो करने के लिए आपको बाहर वाले गेम खेलने चाहिए, यानी कि घर में जो आजकल आप वीडियो गेम खेलते हो उससे सिर्फ आपको प्रॉब्लम होगी, ओबेसिटी बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा, आप लेजी हो जाओगे। तो आपको क्या करना चाहिए, बाहर का ज़्यादा गेम खेलना चाहिए, जो बाहर खेलने कूदने वाले दौड़ने वाले गेम होते हैं आपको वो ज़्यादा खेलना चाहिए, ना कि घर में बैठे बैठे आपको खेलना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, स्लीपिंग फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स अ डे। आपको रोज के रोज आपको 8 घंटे तो सोना ही सोना है, ठीक है। बिकॉज जितना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए खाना होता है, एक्सरसाइज करना होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी देर सोते हो, ठीक है। क्योंकि आप जब टाइम से नहीं सोते हो तो आप काम भी ढंग से अच्छे से नहीं कर पाते, आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको 8 घंटे एटलीस्ट सोना ही सोना है। क्लियर। नेक्स्ट, फॉलो दीज हैबिट्स टू स्टे फिट। यहाँ पे कुछ आपको हैबिट्स दी हुई हैं, किसके लिए, फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। तो आप कैसे रह सकते हो, ऑलवेज कीप योर बैक स्ट्रेट वाइल स्टैंडिंग, सिटिंग एंड वॉकिंग। आप ये चीजें करके आप हेल्दी रह सकते हो और फिट भी रह सकते हो, फिट दिख सकते हो। फिट मतलब कि बिल्कुल तंदुरुस्त बच्चे और तंदुरुस्त इंसान दिख सकते हो। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि जब आप चलते हो, ठीक है, या दौड़ते हो या बैठते हो या फिर आप जब टहलते हो, उस टाइम पे आपकी जो बैक होती है, बैक मीन्स जो आपका ये जो पीछे का हिस्सा होता है, ये ना कि झुका हुआ होना चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। जो ये जो हमारे कंधा है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, क्लियर, झुका हुआ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाइल वॉकिंग कीप योर चेस्ट आउट एंड होल्ड योर हेड हाई। जब आप चलते हो तो उस टाइम पे मैंने बोला आपका शोल्डर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ना कि झुका हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और जो ये हेड है आपका, जो चीज है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ना कि नीचे देख के ऐसे ऐसे नहीं, बिल्कुल आपको सीधा रखना है, सीधा चलना है, ठीक है। नेक्स्ट, कवर योर माउथ व्हाइल स्नीजिंग, यॉर्निंग और कफिंग। जब आपको छींक आती है, ठीक है, फिर आपको यॉर्निंग होती है, मीन जब आप नींद आ रही है, जब आपको नींद आने वाली होती है, नींद आ रही होती है, तो आप जब यॉर्निंग करते हो उसे यॉर्निंग कहते हैं, ठीक है। कफिंग मीन्स खांसना। आप जब ये सब चीजें करते हो तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे अपने हाथ से तो नहीं, आपको क्या करना है, जब आपको हाथ में हैंकी होगी या कुछ भी ऐसा होता है तो आपको उसको बिल्कुल अपने मुंह को ढक लेना है। क्यों, जब आप ये सब चीजें करते हो तो आपके जो जर्म्स होते हैं वो सामने वाले पर्सन, अगर आपको सामने कोई खड़ा है तो उसको जर्म्स उसके में ट्रांसफर हो सकता है, फिर आपके वाले जर्म्स उसमें चले जाएंगे तो वो सामने वाला पर्सन भी क्या हो जाएगा, इल हो जाएगा, मीन्स उसकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। तो आपको ये हमेशा ढक के करना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट पोक योर नोज, इट इज एन अनक्लीन हैबिट। और जैसे आप छोटे बच्चे हो तो आपकी आदतें हमेशा यही होती है कि आप हमेशा अपने नोज में मतलब फिंगर्स डालते रहते हो, तो ये बहुत गंदी हैबिट होती है, अनक्लीन हैबिट होती है, साफ सुथरी हैबिट नहीं होती है। तो आपको हमेशा अपने नोज में बार बार पोक नहीं करना चाहिए, अनक्लीन हैबिट होता है। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ब्लो कीजिए, मीन्स उसको जो आप नाक साफ करते हो जिस तरीके से, तो आप वो कीजिए, ठीक है। आपको इस तरीके से पोक नहीं करना है बार बार आपको, ठीक है। हैंकी यूज कीजिए। क्लियर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, हेल्दी मीन्स क्या होता है, हमें कौन कौन सी हैबिट्स अच्छी रखनी चाहिए, हेल्दी रहने से क्या होता है और हमें किस तरीके से रहना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपका होमवर्क है कि इसको आपको रिवाइज करना है, अच्छे से इसको पढ़ना है और इसमें से आपको हेल्दी हैबिट्स सीखनी भी है। क्लियर। ये नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको इसको अपने ऊपर अप्लाई भी करना है। क्लियर। ओके, थैंक यू।